तुम्हारी जॉलाइन वीक इसलिए नहीं दिखती क्योंकि तुम्हारा मैंडिबल छोटा है, बल्कि कई बार रीजन तुम्हारी नेक पोजीशनिंग और सपोर्ट होती है। और यही वो कनेक्शन है जिसे ज्यादातर लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अभी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन करो, कुछ लोगों की जॉलाइन नॉर्मल स्ट्रक्चर होने के बावजूद शार्प और क्लीन दिखती है, जबकि कुछ की सेम लाइटिंग और सेम बॉडी फैट पर भी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। और इसका रीजन सिर्फ जॉ बोन नहीं है, बल्कि उसके नीचे का सपोर्ट सिस्टम भी है। क्योंकि जॉलाइन अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा नेक, चिन और लोअर फेस के साथ मिलकर दिखाई देती है। अब यहाँ समझो, अगर नेक पोस्चर बैलेंस्ड है और हेड न्यूट्रल पोजीशन में है तो मैंडिबल का आउटलाइन साफ दिखता है और जॉ लाइन ज्यादा डिफाइन लगती है। लेकिन अगर हेड हमेशा फॉरवर्ड रहता है या नेक कंप्रेस दिखती है तो वही जॉ लाइन सॉफ्ट और हिडन लगने लगती है, क्योंकि नीचे का एंगल प्रॉपरली विजिबल नहीं रहता। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सिर्फ जॉ एक्सरसाइजेस या चूइंग पर फोकस करते हैं, जबकि पोस्चर और नेक पोजिशनिंग को इग्नोर कर देते हैं, और इसी वजह से इंप्रूवमेंट स्टेबल नहीं दिखती। अब एक और चीज नोटिस करो, साइड प्रोफाइल में जिन लोगों की नेक क्लीन और स्ट्रेच दिखती है उनकी जॉ लाइन अगर तुम्हें जेन्युइनली बेटर जॉ लाइन चाहिए, जबकि फॉरवर्ड नेक पोस्चर वाले फेसेस में जॉ लाइन और नेक का सेपरेशन कम दिखता है और पूरा लोअर फेस हैवी लगने लगता है। और यही सटल डिफरेंस ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को चेंज करता है। तो तुम्हें सिर्फ मैंडिबल नहीं बल्कि नेक कनेक्शन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से रियल डिफरेंस आता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी जॉलाइन का इशू एक्चुअली नेक कनेक्शन की वजह से है या नहीं। क्योंकि अगर तुमने ये सही आइडेंटिफाई नहीं किया तो तुम गलत चीजों पर फोकस करते रहोगे। सबसे पहले साइड प्रोफाइल ऑब्जर्व करो, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। साइड से देखने पर चेक करो कि जॉलाइन और नेक के बीच क्लियर सेपरेशन दिख रहा है या दोनों ऑलमोस्ट मर्ज होते हुए लगते हैं। अगर जॉलाइन का एंगल शार्प नहीं दिखता और लोअर फेस हैवी लगता है तो इसका मतलब नीचे का सपोर्ट क्लीन नहीं है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन हेड पोस्चर का करो। अगर तुम्हारा हेड नेचुरली फॉरवर्ड रहता है, मतलब चिन आगे और नेक कंप्रेस दिखती है, तो मैंडिबल की आउटलाइन ऑटोमेटिकली लेस विजिबल लगेगी, क्योंकि पूरा लोअर फेस पुश्ड फॉरवर्ड पोजीशन में आ जाता है और जॉलाइन की नेचुरल शैडो डिसअपियर होने लगती है। अब तीसरा सटल साइन है चिन टू नेक एंगल। अगर चिन के नीचे का एरिया हमेशा सॉफ्ट या बल्कि दिखता है, इवन जब बॉडी फैट ज्यादा ना हो तब भी, तो कई बार रीजन सिर्फ फैट नहीं बल्कि पोस्चर और नेक पोजीशनिंग होती है। अब चौथा फैक्टर है रेस्टिंग पोस्चर। कई लोग बिना नोटिस किए हमेशा नेक को टाइट या कंप्रेस रखकर खड़े रहते हैं, जिससे जॉ लाइन नेचुरली रिलैक्स्ड डेफिनेशन खो देती है और फेस स्ट्रेस्ड या हैवी दिखने लगता है। अब पांचवा फैक्टर है फोटो डिफरेंस। अगर तुम्हारी जॉ लाइन मिरर में ठीक लगती है लेकिन फोटोज में डिसअपियर हो जाती है, तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन और नेक एंगल तुम्हारे लुक को हेवीली अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा साइड एंगल्स पोस्चर मिस्टेक्स को ज्यादा एक्सपोज करता है। अब यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ चूइंग या जॉ एक्सरसाइजेस पर डिपेंड करते हैं और सोचते हैं कि बोन ज्यादा विजिबल हो जाएगी, जबकि नेक पोस्चर सेम रहने पर ओवरऑल लुक ज्यादा चेंज नहीं होता। दूसरी मिस्टेक है चिन को फोर्सफुली ऊपर उठाकर जॉ लाइन शो करना। इससे टेम्पररी एंगल तो बन जाता है लेकिन रियल लाइफ में अननेचुरल लगता है। तीसरी मिस्टेक है लोअर फेस टेंशन। कुछ लोग जॉ को हमेशा क्लेंच करके रखते हैं ताकि जॉ लाइन शार्प लगे, लेकिन इससे नेक मसल्स भी टाइट हो जाती हैं और पूरा लुक स्टिफ दिखने लगता है। अब समझो, कोर आइडिया ये है कि जॉ लाइन सिर्फ मैंडिबल से डिफाइन नहीं होती, बल्कि नेक सपोर्ट और पोस्चर उसके अपीयरेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और जब तक तुम इस कनेक्शन को नहीं समझोगे तब तक स्टेबल इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि नेक और मैंडिबल का कनेक्शन तुम्हारी जॉलाइन अपीयरेंस को कैसे अफेक्ट करता है। लेकिन अब सवाल है कि रियलिस्टिकली इंप्रूवमेंट कैसे लाई जाए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग सिर्फ जॉलाइन को आइसोलेट करके देखते हैं और नीचे के पूरे सपोर्ट सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें नेक पोस्चर को स्टेबल करना होगा, क्योंकि अगर हेड हमेशा फॉरवर्ड रहेगा तो चाहे स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा हो, जॉलाइन उतनी क्लीन नहीं दिखेगी। इसलिए डेली अवेयरनेस बिल्ड करो और नोटिस करो कि तुम बैठते, चलते या फोन यूज करते समय हेड कहाँ होल्ड करते हो, क्योंकि लगातार फॉरवर्ड पोस्चर लोअर फेस को कंप्रेस दिखाता है। अब दूसरा स्टेप है न्यूट्रल नेक पोजीशनिंग। तुम्हें चिन को फोर्सफुली ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा बैलेंस पोस्चर रखना है जहां नेक स्लाइटली इलोंगेटेड और रिलैक्स लगे, ताकि जॉ लाइन और नेक के बीच नेचुरल सेपरेशन दिखाई दे। अब तीसरा स्टेप है लोअर फेस रिलैक्सेशन। कई लोग जॉ लाइन शार्प दिखाने के लिए पूरे दिन जॉ क्लेंच करके रखते हैं, लेकिन इससे नेक मसल्स टाइट हो जाती हैं और फेस स्टिफ लगने लगता है। इसलिए कंट्रोल्ड रिलैक्स स्टेट मेंटेन करना जरूरी है, जहां जॉ लाइन विजिबल हो लेकिन अननेचुरल टेंशन ना आए। अब चौथा स्टेप है बॉडी फैट और पफीनेस अवेयरनेस। अगर चिन के नीचे वाटर रिटेंशन या सॉफ्टनेस ज्यादा है तो जॉ लाइन ऑटोमेटिकली ब्लर दिखेगी। इसलिए हाइड्रेशन कंसिस्टेंट रखो, स्लीप इग्नोर मत करो और सॉल्ट इनटेक को एक्सट्रीम मत होने दो, ताकि लोअर फेस क्लीन और स्टेबल दिखे। अब पांचवा स्टेप है कैमरा और लाइटिंग अवेयरनेस। साइड लाइटिंग और स्लाइटली एलिवेटेड एंगल जॉ लाइन शैडो को बेटर डिफाइन करते हैं, जबकि लो एंगल और फॉरवर्ड हेड पोस्चर जॉ लाइन को फ्लैटर दिखा सकते हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन समझना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर से ज्यादा एंगल फर्क डालता है। अब
अब एक और डीप चीज समझो, तुम मैंडिबल को ओवरनाइट चेंज नहीं कर रहे, तुम उसकी विजिबिलिटी और फ्रेमिंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, और यही रियलिस्टिक अप्रोच है। क्योंकि जब नेक सपोर्ट, पोस्चर और लोअर फेस कंडीशन सही होती है, तब वही जॉलाइन नेचुरली ज्यादा शार्प, क्लीन और स्ट्रक्चर्ड दिखने लगती है। और यही वो डिफरेंस है जो फोर्स्ड जॉलाइन लुक और नेचुरली अट्रैक्टिव लोअर फेस के बीच होता है।